हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, अगर जो आपके पास इस तरह का हैवी वर्क वाला सूट है और आप इसको कटिंग करना चाहते हैं तो क्या होता है कि इसका जो ये गला है ये सेंटर से हमें फोल्ड करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। इसे हम बराबर से फोल्ड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए ये पट्टी भी इसमें कड़ी लगी हुई है और ये जो नग लगे हुए हैं ये भी हैं। इसकी वजह से या फिर कभी कभी गले में भी ऐसा वर्क होता है कि हमें सेंटर से फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम किस तरह से कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही एक साथ हैं। तो इसके अभी जो हमारा बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट है इसको हम अलग अलग कर देंगे। और वैसे तो ये जो सूट होते हैं इनको हम अस्तर पे बनाते हैं या फिर आप अलग से भी इसके लिए समीज बना सकते हैं। तो मैंने अलग से समीज बनाई है तो इसको हम अस्तर पे नहीं कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने अलग कर लिया है दोनों पार्टों को। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको हम साइड में रख देंगे और जो ये हमने बैक पार्ट के लिए कपड़ा निकाला है इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लेना है। और अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हमें तो इसकी जो लंबाई रखनी थी वो रखनी थी 43 इंच, लेकिन इसमें इसकी टोटल लंबाई नहीं हो पाई। इसकी जो लंबाई आई है वो आई है 42 इंच और इसमें भी हमें 1.5 इंच मार्जिन भी निकालना पड़ेगा। 1 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग के लिए और आधा इंच हमें ऊपर मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जितनी भी लंबाई आई है उतनी टोटल ले ली है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें शोल्डर इसका रखना है, वो लिया है मैंने 6 इंच। और अब इसके बाद यहाँ पे इसका जो आर्म होल हम रख रहे हैं वो हमने रखा है 7 इंच, क्योंकि जो सूट में हम आर्म होल लेते हैं वो थोड़ा सा बढ़ा के लेते हैं। और इसका हमने ब्रेस्ट साइज का जो हमारा निशान आया है वो 1/4 हमने लिया है 9.5 इंच, क्योंकि ये जो साइज है वो है 38 इंच। और इसके बाद यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 7 इंच पे और जो दूसरा निशान हमें लगाना है वो लगाना है 14 इंच पे। यहाँ पे हमारा हिप साइज आएगा और जो हमने 7 इंच पे लगाया वहाँ पे हमारे कमर का निशान आएगा। तो हमारी जो कमर है वो है 34 इंच, तो 34 का 1/4 लेंगे 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया। और अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके हिप साइज का निशान लगाएंगे। तो हिप साइज है 40 इंच, तो 40 का हम यहाँ पे लेंगे 10 इंच। 10 इंच हमने यहाँ पे लिया तो 10 इंच पे ही हम नीचे भी निशान लगा लेंगे इसी के बराबर से ही। तो ये निशान हमने लगा लिए हैं और अब इन निशानों को हमें इसी तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से हम इन निशानों को मिला लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमें इसके कमर को मिला लेना है और इसके बाद हमें नीचे से इसको सीधा मिला लेना है। इस तरह से हमने इसको भी मिला लिया। और अब इसके बाद जो नीचे हमारा साइड स्लिट्स के लिए मार्जिन लेना है वो हमें रखना है 1 इंच। तो यहाँ पे हमने 1 इंच लिया और नीचे की साइड भी हम 1 इंच लेंगे और इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो हमने कमर पे और ऊपर की साइड जो लिया है हमने मार्जिन वो लिया है हमने 1.5 इंच। तो इस तरह से इन निशानों को हमने मिला लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसके आर्म होल का निशान लगाना है। तो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से हमें इसमें शेप दे देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया क्योंकि ये बैक पार्ट का आर्म होल है। और अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसके नेक का निशान लगाना है। तो नेक की ब्रॉडनेस हमने रखी है 3 इंच और जो डीपनेस रखेंगे वो हम रखेंगे 4 इंच। तो इस तरह से हम ये बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई में नेक का शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं और अभी यहाँ पे हम आधा इंच तक शोल्डर इस तरह से डाउन कर देंगे। तो ये आप डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप तिरछी सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा ये नेक है अभी हम इसके नेक की कटिंग नहीं करेंगे। नेक की कटिंग हम बाद में कर लेंगे। यहाँ से हम इसको साइड से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे बैक पार्ट का, इसके सेंटर में हम ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी दोनों जगह पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों जगह पे हमने निशान लगा लिए हैं। और अब इसके बाद इसका जो हमारा फ्रंट पार्ट था इसको हम ले लेंगे और इसको हमें इस तरह से सीधा ही बिछा के रखना है। इसको हम फोल्ड नहीं करेंगे। और इसका जो नेक है इसके नेक के सेंटर में निशान लगाएंगे और यहीं से सेंटर से हमें एक साइड को नाप लेना है कि एक साइड हमारी कितनी आ रही है।
तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से नाप के लिया और अब हम नीचे की साइड भी इसी तरह से जितना हमारा ऊपर की साइड में एक साइड आया है उतना ही नाप के हम नीचे की साइड में भी निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए नीचे की साइड में भी हमने इसी तरह से सेंटर को निकालते हुए इस तरह से निशान लगा लिया है। और अब इसके बाद हमें जो हमारा बैक पार्ट था उसको हम ले लेंगे और हमने बैक पार्ट में भी इसके सेंटर में जो निशान लगाए थे उन निशानों को हमने जो फ्रंट पार्ट में भी सेंटर में निशान लगाया है उससे मिलाते हुए रखना है इस तरह से। और जो नीचे का सेंटर का निशान है उसको हम नीचे से मिला देंगे। तो इस तरह से हमें इसके सेंटर के निशानों को बराबर से मिला के ही रखना है। पूरा हमने इस तरह से खोल के रखा है और इसकी जो ये लेस है ये थोड़ा सा झोल आ रही तो इसको हम निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने ये लेस निकाल दिया है, इसको हम बाद में लगा देंगे। जब हम सिल लेंगे उसके बाद हम इसको लगा लेंगे। और इस तरह से अच्छे से हम ये सेंटर पॉइंट मिलाते हुए रखेंगे। और अब इसके बाद इसकी हम किनारी पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो पूरे में अब हमें इस तरह से निशान लगा लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं और अब हमें इन्हीं निशानों पे ही इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इन्हीं निशानों से ही हम इसके पूरे सूट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमें इस तरह से बराबर से ही इसको कट करके ले लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट करके ले लिया। और अब इसके बाद जो हमारे कमर के निशान थे और हिप साइज के निशान थे वहाँ पे हमें इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि इन निशानों का पता चले। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। अब इसके बाद इनमें हम बैक साइड में भी इसी बराबर से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल है यहाँ पे भी हमें इस तरह से आधा इंच की गहराई देके इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें गहराई देके भी इसको कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए बिना सेंटर को फोल्ड किए ही कितनी आसानी से ये सूट हमारा जो है वो कट के रेडी हो गया है। और इसके जो दोनों आर्म होल हैं वो भी बराबर से ही कटेंगे और इसका जो नेक है वो भी एकदम सेंटर में ही आएगा। तो आप अगर जो इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है इससे हम इसके आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर जो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और